गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज 26 फरवरी 2022 दिन शनिवार है। जूनियर सामाजिक विज्ञान में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान पर। बच्चों, आप जो भी खेल खेलते हैं उन खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। कई समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियम को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। बच्चों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। अब कुछ प्रश्न आपकी जिज्ञासा के लिए। क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि हमारा संविधान कैसे लिखा गया होगा? किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? लोकतंत्र के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। देश की राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। सत्ता का दुरुपयोग न कर सके, इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे समूह या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। अब प्रश्न कुछ आपकी पुनः जिज्ञासा के लिए। अंतर सामुदायिक वर्चस्व क्या है? एक समुदाय या दूसरे समुदाय के ऊपर बनाया गया दबदबा अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतः सामुदायिक वर्चस्व क्या है? एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। अब प्रश्न है, संविधान क्यों होना चाहिए? हम खुद को अपने आप से बचा सकें। कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत ही तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को बनाता है। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वह उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट हो गया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे। यह काम किसी एक के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे। उनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जन प्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया। भारत को शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखा। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत